हेलो बच्चों, आज से हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज समझेंगे। और आपके क्लास 9th में जो टोटल सिलेबस मैथमेटिक्स का है वो इस बार 15 चैप्टर से है, ठीक है। और इन 15 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है वो आपका क्या है, नंबर सिस्टम है, जो कि आज से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। नंबर सिस्टम को समझने से पहले बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स क्या होता है, देखिए हम अपने डेली लाइफ में छोटे जब थे और अब तक नंबर्स का बहुत सारा यूज किए हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, लेकिन करते हुए आते हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो हम लोग रैंडमली अपनी उंगलियों को गिनते थे, उंगलियां गिनते थे, ये काउंट करते थे, यानी इसको काउंट करते थे। अब छोटे थे आप, फिर अब स्कूल जाने लगे तो बुक्स काउंट करते थे। मतलब क्या हो रहा है, एक वर्ड आ रहा है काउंट। क्या आ रहा है, काउंट। इट मींस क्या है कि ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं किसी भी चीज के लिए, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। कहां से शुरू होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यानी स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है। यानी काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अभी इसी चीज को समझते हैं इस फॉर्म से भी। सपोज कीजिए ये आपका नेचुरल नंबर है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 2 3, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। जब तक आपकी उम्र है तब तक नंबर को काउंट करते हुए रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के बाद अगर इसी काउंटिंग नंबर में एक नंबर होता है क्या, जीरो। एक नंबर क्या होता है, जीरो। अगर जीरो ऐड कर दें, यानी अगर हम इसी नंबर में जीरो ऐड कर दें और स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 डॉट कहां तक, उसी इनफाइनाइट नंबर तक, तब ये हमारा नेचुरल नंबर कन्वर्ट हो जाता है होल नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं W से। जैसे करते हैं W से। अब ये नेचुरल नंबर है, इसको हमने किया ऐसे, ये हो गया होल नंबर। नंबर कहां से स्टार्ट हो गया, होल नंबर, ठीक है। अब एक चीज यहां क्वेश्चन बनता है छोटा सा, ये बताइए कि सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हैं। देखो सभी नेचुरल नंबर क्या हमारे होल नंबर हैं, बिल्कुल हैं होल नंबर। लेकिन अगर यही चीज कहे क्या सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब देखो तुम लोग इससे बहुत बार याद करने की कोशिश करते हो, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपके बुक में पहले ही चैप्टर में पूछे जाएंगे कि ये अगर होल नंबर है तो नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, या नेचुरल नंबर है तो होल नंबर होगा कि नहीं। इन सारी चीजों को तुम लोग इससे याद करते हो तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। तो एक तरीके से याद करते हैं, समझो इस बात को। ये देखो, एक पहले मैंने क्या बनाया था, एक नेचुरल नंबर बनाया था, एक पार्ट बनाया था, तो उसके अंदर क्या था, 1 2 3 था ना। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर ये क्या नाम है, एक बॉडी है, ये हमारा क्या है, एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर अब होल नंबर भी आ रहा है और नेचुरल नंबर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इस होल नंबर में अब देखो क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, यानी नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ द होल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर इस होल नंबर का क्या है, पार्ट है, ना कि होल नंबर इस नेचुरल नंबर का पार्ट है। तो एक चीज क्लियर हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं सही होगा, देखो सही होगा। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को हम ये कर देते कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तब तो ये क्या होता, गलत हो जाता, क्योंकि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो हो गए नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत से नंबर -1 -2 -3 भी पढ़ा है। इट मींस क्या हो गया कि ऐसे नंबर जो इनफाइनाइट से आए, निगेटिव नंबर से आए, यानी हमारा नेचुरल नंबर ही होता है वो भी, लेकिन निगेटिव नेचुरल नंबर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
निगेटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव नेचुरल। -3, -2, -1, कहां तक? इनफाइनाइट से आने दो, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट कहां से जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? हम यहां बोलते हैं इंटीजर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। याद रखिए, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z से। अब एक चीज और समझो यहां से कि अगर ये बॉडी हमारी इतनी थी, अब इस बॉडी को और ग्रो करना पड़ेगा। अब ये ग्रो जब कर रही है तो नंबर कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। -3, -2, -1, और ये पार्ट क्या है? इंटीजर। अब एक चीज समझो, इंटीजर बड़ा बॉडी पार्ट है और इस बॉडी पार्ट में होल नंबर और नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं आपसे कि एवरी इंटीजर z इज अ होल नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाता कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो क्या होता हमारा स्टेटमेंट? सही होता। अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, जैसे हमारा कोई शरीर है और हमारे शरीर में क्या है? हमारा हार्ट है, किडनी है, ये सारी चीजें हैं ना। हार्ट, किडनी हो गया, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन हमारे बॉडी में हैं। तो समझो ये हमारी एक बड़ी सी बॉडी पार्ट है। इस बॉडी पार्ट में ये आपका क्या हो गया? हार्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? किडनी हो गया। ये सारी चीज समझो। अब अगर ये कहा जाए किडनी के अंदर हमारे बॉडी पार्ट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पे कह रहा हूं कि इस बार बॉडी पार्ट कौन सा है? इंटीजर, और इसके अंदर ये पार्ट और ये पार्ट मौजूद है, ठीक है ना। तो इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग इस चीजों को, ठीक है। अब ये नंबर हो गए। इसी नंबर्स की तरह से अब इस नंबर्स को, जो इंटीजर नंबर होते हैं, इन नंबर को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ये जरूरी है समझना। अगर इसके टाइप को अगर समझना है हमें, तो एक नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले। और नंबर लाइन पे करते क्या है? इन सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये जो नंबर लाइन का मिड पॉइंट जो होगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब एक तरफ क्या होता है? हम नेचुरल नंबर पॉजिटिव रखते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब इधर क्या ले लेते हैं? निगेटिव इंफिनिटी, 4, 3, 4, 5, ठीक है। ये हमारा हो गया नंबर लाइन। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन यहां से समझो। अगर 0 के इस साइड, 0 के राइट साइड कोई भी नंबर होगा तो इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू होगी उसे बोलेंगे हम निगेटिव इंटीजर, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? लेकिन अगर इस 0 की बात करें तो 0 क्या है? 0 इंटीजर, इसे हम क्या बोलेंगे? 0 इंटीजर। क्लियर हो रही है बात? एक चीज और समझिए, अगर हम यहां पर 0 और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को मर्ज कर लेते हैं तो एक नया नाम निकल कर आता है, उसे बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर में यहां पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी डिग्री हम वहां पे बोलेंगे कि हमारी कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो भी होगा उसकी डिग्री नॉन निगेटिव इंटीजर होती है, ठीक है। अब ये इंटीजर हो गया। अब हम बात करते हैं यहां से इंटीजर में। अब इस फॉर्म से बात करिए कि अगर मैं बात करूं कि सभी नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सही है भाई, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर इस इंटीजर के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। इसी तरह से अगर बात करें कि सभी होल नंबर हमारे इंटीजर हैं, तो क्या है? सभी होल नंबर हमारे इंटीजर हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि सभी इंटीजर्स हमारे होल नंबर हैं, तो ये क्या है? ये हमारा गलत है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के बारे में। सब नेक्स्ट नंबर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल क्यू से। ये क्या होता है? इस नंबर को भी हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है छोटे क्लास में फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख जाता है वो नंबर क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। तो रैशनल नंबर भी, ये जो रैशनल नंबर भी जो आया है इसी फ्रैक्शन नंबर से आया। बस छोटी सी बात को बदल देता है कि ये फ्रैक्शन नंबर अगर कोई भी है वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, 1/2 क्या है? रैशनल नंबर। -3/2 क्या है? रैशनल नंबर। कोई भी नंबर ले लो, हमारे सब क्या है? हमारे सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फॉर्म में आ रहे हो। लेकिन इस बार डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर 1/2, 3/2, -1/2, 5/2, ये सारे हमारे हो गए रैशनल नंबर। अब इसी चार्ट को और बढ़ाते हैं। अब देखो रैशनल नंबर Q से रिप्रेजेंट हुआ, इसे बोल रहे हैं 5/2, -3/2, 5 -5/2, ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब यहां से एक चीज देखो, फिर आपके टेक्स्ट बुक का वही सारे क्वेश्चन पूछेगा, क्या सभी नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर हैं? हमारे रैशनल नंबर है। अब देखो बच्चे जल्दबाजी में कहते हैं नंबर तो वो होने चाहिए जो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और मैंने क्या पूछा? सभी नेचुरल नंबर। वन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर हमारा रैशनल नंबर है? अगर ऐसे देखोगे तो नहीं क्लियर होगा, लेकिन अगर इस चार्ट में अगर देखो तो ये नेचुरल नंबर क्या है? इस रैशनल नंबर क्या है? पार्ट। इस बॉडी पार्ट में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो यहां से क्लियर है कि सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या है? रैशनल नंबर है। अगर इसी तरह बात कर लें कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो क्या होगा? सही होगा। देखो भाई हमारे रैशनल नंबर के अंदर कौन आ रहा है? होल नंबर नहीं आ रहा है, तो होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ द रैशनल नंबर। ठीक है, अब कहोगे जी 1 कैसे रैशनल नंबर हो गया? ये हमारा देखो, अगर 1/1 को क्या कर दो, 1/1 को 1/1 कर दो तो हमारा क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा ना। अगर मैं बात करूं इस 0 को, अभी मैंने कहा 0 होल इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 0 क्या है? अगर देखा जाए तो होल नंबर भी है, और अगर 0 के नीचे बाई 1 कर दें तो क्या हो जाएगा? रैशनल भी हो जाएगा। रैशनल, और साथ में इसकी कोई वैल्यू बदलेगी? कोई वैल्यू बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि सभी नेचुरल रैशनल भी है, सभी होल रैशनल है, सभी इंटीजर क्या है? रैशनल है। यानी अगर मैं कहूं अगर 1 के बारे में या 3 के बारे में, 3 हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और साथ में क्या है? रैशनल नंबर भी है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक नंबर और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, उसे समझते हैं। आप लोगों ने इस चीज को समझा भी होगा छोटे क्लास में, लेकिन इस नंबर को और समझ लेते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल टी से। किससे करते हैं? कैपिटल टी से। अब कहने का मतलब ये हुआ क्या? अब ऐसे नंबर होंगे क्या? ऐसे नंबर जो हमारे होंगे √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है। हमारा होगा 22/7, या हमारा हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं पाई। ये सारे नंबर क्या है? हमारे इर्रेशनल नंबर है। छोटी सी बात समझो कि ऐसे नंबर जैसे हमारे पास उसका कोई एंडिंग वैल्यू ना हो। जैसे अगर मैं कहूं कि √2 की वैल्यू कितनी है? 1.41, ये कैंसिल होने वाला नहीं, ये चलता रहेगा, मतलब इसकी फिक्स्ड वैल्यू आपको मिलने वाली नहीं है। यानी इस तरह के नंबर की अगर बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर इर्रेशनल नंबर है तो क्या इसी नंबर्स में आएगा? नहीं, वो इर्रेशनल नंबर इन नंबरों से बाहर आएगा, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे √3, √2 और पाई, ये हमारे क्या हो गए? इर्रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब एक चीज देखो, बात किसकी कर रहे थे? नंबर सिस्टम की। अब इस बात करते हैं सिस्टम क्या है? सिस्टम, नंबर सिस्टम। अब यहां से ये डिफिनेशन निकल के आ रही है कि इन सारे नंबर्स को, ये जितने नंबर्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, चाहे ये हमारा इर्रेशनल नंबर ही क्यों ना हो, इन सारे नंबर्स को अगर हम
इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए, क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, तो हमारा ये पूरा प्रोसेस क्या बन जाएगा, एक नंबर सिस्टम कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? यानी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही करना ही क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम्पल 1 है आपका। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देखिए मैंने आपसे पहले कहा है इस चार्ट को जरूर समझिएगा, ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को अगर आपने माइंड में बना लिया तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और आप चुटकियों में निकाल उसको बता दोगे, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जरा बताइए क्या सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर है? अब दिमाग में बनाओ ये बात को, इस बात को दिमाग में रखो, क्या होल नंबर के अंदर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? बताइए नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहा है, होल नंबर के अंदर है, ना कि होल नंबर इस नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है। तो क्या होगा ये स्टेटमेंट, ये हमारा गलत होगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर नहीं। अगर ये कहता कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या है, होल नंबर में है, तभी हम बोलते वो स्टेटमेंट सही है। दूसरी तरह से इसमें क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल। अब बताओ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल, सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा है, रैशनल, तो इंटीजर तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। इट मींस ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये भी ठीक है। अब इसी बात करते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये बताइए इन 3 क्वेश्चन से हमारा काम बन जाएगा? नहीं, आप अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बना सकते हो। अगर मैं यहां से कहूं, पूछूं आपसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बताओ। मैं नोटेशन याद रखिएगा, एन और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नेचुरल नंबर, क्यू रैशनल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस, क्योंकि रैशनल नंबर का पार्ट कौन है, ये है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। अगर इसी से पूछा जाए कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो क्या कहोगे, क्या सही है, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। देखो होल नंबर किसका पार्ट है, इंटीजर का, तो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, सही बात। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, और आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्या कह रहा है, फाइंड द टू रैशनल नंबर आपको पता है p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए नंबर, बिटवीन 2 and 3। बताओ 2 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रैशनल भी है। बात समझ में आया? सिर्फ इसे मत सोच लेना कि 2 हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं, ये सारे नंबर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में 2 रैशनल नंबर निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसको निकालना चाहते हो तो एक छोटा सा तरीका है, आपके बुक में बहुत सारे अलग अलग तरीके, एक छोटा सा तरीका समझो, बहुत नॉर्मल सा है। सपोज कर लो आपको 2 और 3 के बीच में निकालना है, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, ये कोई नंबर है, ठीक है, इसको सपोज कर लो A, इसको सपोज कर लो B। ठीक, और आपको निकालना कितना है, 2। ये जो स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूं आपके। ठीक है, मेरे पास 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में देखो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट में क्या करिए, ये जो 2 हमारे पास रैशनल नंबर लिखे हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद आधा कर दो, दोनों के बाद जोड़ने के बाद क्या कर दो, आधा कर दो। तो कितना होगा, स्टेप फर्स्ट में a प्लस बी का हाफ कर दो, तो क्या बनेगा a प्लस बी का हाफ, देखो 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो इस फर्स्ट रैशनल नंबर को हम बोल देते हैं R1, क्या बोल देते हैं, R1। तो कितना हो जाएगा 5/2, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। अब ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया ये कहां का नंबर है, इसके मिडिल का है, यानी इस नंबर को हम अगर R1 सपोज कर लें तो कितना आया 5/2,
2। अगर इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 2.5, यही तो आएगा। अरे भाई 2 और 3 के बीच का नंबर क्या होता है 2.5 ही तो होता है, लेकिन हमें किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है। तो 5/2 हो गया। अब एक दूसरा रैशनल नंबर चाहिए, दूसरा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें दूसरा रैशनल नंबर चाहिए तो कैसे निकालोगे। अब देखो तुम्हारे पास 3 नंबर है, अगर तुम चाहो तो इसको सम करके हाफ कर दो तो यहां एक नंबर मिल जाएगा। तो एक नंबर ये, एक नंबर ये, 2 रैशनल नंबर मिल गए कि नहीं मिल गए। अगर इसी तरह से हम इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ करके हाफ कर दे तो इधर का भी नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपसे केवल 2 ही पूछा है, केवल 2 पूछा है, लेकिन निकल कितने सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि 2 और 3 के बीच में नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इसलिए हम कोई भी 2 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब दूसरा रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, उसे सपोज कर लेते हैं हम लोग R2, वैल्यू कितनी निकल लेते हैं a प्लस R1 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू कितनी है 2 और R1 की वैल्यू कितनी है 5/2 और पूरा डिवाइड कितना है इतना। ध्यान से इसको सही तरीके से लिखिएगा, गलती ना हो। ऊपर आएगा 2, यहां आ जाएगा 4 + 5 डिवाइड बाई 2। तो साल जब करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4। वैल्यू कितनी आई, R2 की वैल्यू 9/4। ठीक है। एक चीज और समझिए, हो सकता है कि आपका बगल वाला दोस्त इसने ये वैल्यू निकाली, हो सकता है उसने ये निकाली, आपने ये इन दोनों के बीच में इसका करके निकाल लिया। ठीक है, तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब भी वो 2 और 3 के बीच का क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी के 2 नंबरों के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है ये निकाल सकते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर ये नंबर हमारे पास सपोज कर लेते हैं एक 1/2 हो और एक 1/3 हो, अब कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें निकालने हैं 3 नंबर। क्या निकालने हैं, 3 नंबर। इसको मैं सपोज कर लेता हूं 1/2, इसको सपोज कर लेता हूं 1/3, इसको मैंने सपोज किया A, इसको सपोज किया मैंने B। क्लियर हो रही है बात। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, क्या निकलेंगे, R1 अगर नंबर निकालना है तो A + B डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। अब R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 1/2 + 1/3। अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 5, यानी पहली R1 कितनी हुई 5/6। कहां होगा वो नंबर, इस मिडिल में होगा, R1 5/6। क्लियर हो रही है बात। हमें कितने नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं इस बार, कितने, 3। ठीक है। स्टेप सेकंड में आप क्या करो, इन दोनों का यूज कर लो, तो एक यहां निकल जाएगा और एक यहां निकल जाएगा। आप किसी को पहले कर सकते हो, इसमें कोई मतलब नहीं। अब मान लो मैंने इन दोनों के बीच में निकाला, इसको मैं बोल रहा हूं R2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो R2 = कितना होगा, R1 प्लस, ध्यान रखना इसीलिए यहां बना के रखा हूं कि इसमें गलती आपकी ना हो। तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R1 + B डिवाइड बाई 2। R2 = R1 की वैल्यू 5/6 + 1/3 डिवाइड बाई 2। आप क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। यहां पर एलसीएम कितना आएगा इस ऊपर वाले में, यहां 6 आ जाएगा, यहां 5 आएगा, यहां 2 आएगा और डिवाइड बाई 2। अब अगर R2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 7/12, यानी R2 कितना आया 7/12। क्लियर हो रही है बात। बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड क्या है, R3। R3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें तो कर लिए, ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। अब ऐसा करते हैं इसमें निकाल लेते हैं R3, A + R1 डिवाइड बाई 2। तो R3 = A की वैल्यू 1/2, R3 की वैल्यू 5/6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2। अगर हम लोग यहां से निकालें इसकी वैल्यू R3 की तो कितनी आ जाएगी, एलसीएम आएगा 6, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 2, तो 8/12।
कितना आया 8/12। काटना चाहो तो काट दो, नहीं काटना कोई दिक्कत नहीं है। तो R3 कितना आ गया 8/12। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी जितने भी नंबर कहता है, 1 कहे, 2 कहे, 3 कहे, 6 तक कहे, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो बगैर किसी मिस्टेक के, आसानी से। ठीक है, एक चीज और देखो, जब हम लोगों ने ये सारे सवाल किए तो छोटा सा मेथड यूज किया। क्या यूज किया? एवरेज मेथड। ये कौन सा मेथड है? एवरेज मेथड। अरे भाई, दो नंबर को जोड़कर क्या कर रहे हैं? आधा ही तो कर रहे हैं, एवरेज मेथड कर रहे हैं। जब इसमें यूज किए थे तो ये नंबर मिल गया, एवरेज आधा हो गया। जब ये नंबर मिला तो इस नंबर को जोड़ के आधा कर दिए तो इसमें कर दिए। अगर हमें फिर एक नंबर चाहिए होता, इसको जोड़ लीजिए, आधा कर दिए तो इसके बीच का नंबर मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो।